प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा जो 65 लाख लोग यानी बिहार में जो SIR प्रक्रिया चल रही है 25 जून से जो शुरू हुई थी, उसमें 65 लाख लोगों के यानी वोटरों के नाम काट दिए गए थे और चुनाव आयोग उनके नाम बताने के लिए तैयार नहीं था। उनका ना नाम बताने के लिए तैयार था, ना कारण बताने के लिए कि क्यों काटे गए हैं। ये उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, उसके बावजूद इन्होंने हल्फनामा दाखिल कर दिया था और ये कह दिया था कि हम ये नाम घोषणा करने के लिए या बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। बिल्कुल साफ, यानी तानाशाही चुनाव आयोग की पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई थी, मैराथन सुनवाई थी, 3 दिन चली थी, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त को, और अगली सुनवाई फिर आज की लगा रखी है 22 अगस्त की। तो 14 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कड़े निर्देश दिए थे चुनाव आयोग को कि 48 घंटे के अंदर 65 लाख लोगों की सूची वेबसाइट पर डालनी होगी, कारण के साथ कि उनके नाम जिसके हटाए गए उनके नाम दिए जाएंगे और उनका कारण दिया जाएगा। और उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने वो डाले हैं। हालांकि वो 2 दिन की छुट्टियां थी उस वक्त, जब जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था 14 अगस्त को, तो 15 अगस्त की छुट्टी है, राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा स्वतंत्रता दिवस था। और इसके बाद यानी 2 दिन के अंदर वो इस पर डाल दिए गए थे। 17 यानी अगस्त को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि उससे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि विपक्ष के जितने सवाल हैं वो उनके जवाब देंगे, मगर इतिहास में मेरे अंदाजे से इससे ख़राब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी चुनाव आयोग की हुई नहीं है। जो 17 अगस्त को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने जो की थी, वो सबसे रद्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है। किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया, एक किस्म की तानाशाही वहाँ भी दिखाई दी। तो वो अब जो 65 लाख लोगों के नाम डाले गए हैं, उसमें से हैरान करने वाली बात है, हालांकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी तो योगेंद्र यादव जो मृत घोषित किए, उनमें से 17 लोगों को लेकर आए थे जो कि वो जिंदा हैं, मगर उनको मृत घोषित किया गया था। उनको लाए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया था। लेकिन अब कहीं वो केवल 17 नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार मृत घोषित किए हुए हैं और वो जिंदा हैं। अजीत अंजुम, जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी मैंने कई बार बताया है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पहला चरण चल रहा था इनका 25 जून से 25 जुलाई तक पहला चरण था जिसमें फॉर्म भरे जा रहे थे, उसमें अजीत अंजुम ने कई बार खुलासा किया था कि BLO जो है वो खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही उनके सिग्नेचर कर रहे हैं, दस्तखत खुद ही कर रहे हैं, यानी बिना वोटरों से मिले हुए अपने आप वो खुद ही सारी कार्रवाई कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी धांधली थी, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ये बातें गई थी। और उसके बाद अजीत अंजुम ने और भी कई खुलासे किए थे, यानी साथ साथ जैसी ये ड्राफ्ट लिस्ट बन गई थी उसके अंदर जनता ने भी जिसको जैसे जैसे कुछ पता चला है उनको भी, यानी कुछ जो मृत लोग थे उनके तो मतलब फार्म जमा हो गए हैं और जो जीवित थे उनके फार्म जमा नहीं हुए हैं। तो वो उनके अपने मोबाइल के ऊपर जो मैसेज आए थे उससे पता लगा था, यानी उससे उनको मालूम पड़ गया था। और वो भी अजीत अंजुम ने खुलासा किया था, कई लोगों को सामने लाए थे वो। ये मतलब ये प्रक्रिया जो पहला चरण ख़त्म होने के बाद की बात है। और इसके बाद अब अजीत अंजुम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने काफ़ी और हर हल्के से, हर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मृत लोग ऐसे मतलब दिखाए हुए हैं जो कि जीवित हैं और वो उनके सामने आए हैं। अजीत अंजुम ने कल एक पूरी ये न्यूज़ जारी की है, पूरा एक वीडियो बना करके उसको जारी किया है। ये तो बहुत ही यानी कि शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जो लोग जीवित हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, वो केवल 17 जो योगेंद्र यादव लाए थे वो नहीं है, उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में हैं और वो जिंदा हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत गंभीरता से लेंगे, बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था 48 घंटे में वो नाम डालने हैं, कारण डालना है। और अब जब सामने आ गया है उसके अंदर तो पूरी धांधली है, बहुत बड़ी धांधली। ये तो केवल मृत लोगों का उन्होंने घोषित किया है, इसके अलावा और भी जो कैटेगरी हैं, कुछ लोग जो शिफ्ट कर गए, ये भी, हाँ, अजीत अंजुम ने ये भी बताया है
कि जिन लोगों को शिफ्टेड दिखा रखा है कि वो जगह छोड़ के चले गए, वो वहीं मौजूद हैं। वो कुछों का ये भी दिखाया गया है कि अपने घर में हाजिर नहीं थे, वो एब्सेंट थे, वो बिल्कुल हाजिर है, वो कह रहे हम कहीं गए नहीं हैं। इस किस्म के लोग सामने आ रहे हैं। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या चेहरा दिखाने लायक रहेगा? चुनाव आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो क्या चुनाव आयोग चेहरा दिखाने के लायक रहेगा? क्योंकि उस दिन जो खुलासे हुए थे उससे कहीं ज़्यादा अब होने जा रहे हैं आज, कहीं ज़्यादा। यानी जो शिफ्ट करके वो भी वहाँ हाजिर हैं, वो कहीं शिफ्ट नहीं करके गए हैं। जो घर में एब्सेंट बताए गए वो भी हाजिर हैं, वो कह रहे हैं हम कहीं गए नहीं हैं। और कितने सारे मृत जो घोषित कर दिए गए वो जीवित हैं। ऐसी कई 3 कैटेगरी तो अजीत अंजुम ने अभी कल हाल में इनको जो है दिखाया है, वीडियो बनाया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर सीधे तौर पर यानी हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, लोकतंत्र टिका है चुनाव के ऊपर, और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो जाए, नतमस्तक हो जाए सरकार के चरणों में, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। तो आज सबसे बड़ी बात ये होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पिछली 14 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद से कितनी ये गंभीर चीज़ें और जो आई हैं उनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या एक्शन लेते हैं। मुझे तो लगता है कि SIR प्रक्रिया को हो सकता है वो बंद ही कर दें, बिल्कुल एकदम बंद कर दें, क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। और जहां चुनाव आयोग ने ये कहा था कि वोटर लिस्ट में धांधलियां हैं, हम उनको ठीक करेंगे, और ठीक करने के नाम पर धांधलियां की जा रही हैं। पहले से कहीं था, पहले की मुझे नहीं मालूम कि धांधलियां थी या नहीं थी, या इन्होंने ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, केवल SIR को लागू करने के लिए एक बहाना बनाया था। अगर धांधली थी भी तो शायद वो बहुत कम पैमाने पर होंगी। आज तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज तो धांधली ही धांधली है। उसमें जीवित को मृत घोषित कर दिया, मृत को जीवित घोषित कर दिया, और जो आदमी हाजिर हैं उनको गैर हाजिर दिखा दिया है, जो अपने वहाँ हाजिर हैं उनको शिफ्टेड दिखा दिया कि वो दूसरी जगह चले गए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ भी कहने के लायक बचेगा, ये टिक पाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल कम है। तो आज देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये पूरे डेवलपमेंट जो 14 अगस्त की सुनवाई के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है इस एक हफ्ते के दौरान में, उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेते हैं, क्या उसका एक्शन लेते हैं, और आज का जजमेंट क्या होता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर और उनकी निष्पक्षता पर। बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगा हुआ है, उसके बारे में आज क्या वो सवालिया निशान जो लगा है वो और गंभीर होगा या कुछ इनके दाग धुलेंगे, इसके लिए हमें आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की इंतज़ार करनी होगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फिर क्या जजमेंट आता है इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, इसके ऊपर निगाह रखनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।